मेरे बच्चों, मेरे परिजनों, आज का स्टूडेंट अपना कैरियर कैसे चुने, मैं आज परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लोगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो घटनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण रहती हैं। पहली, वह किस परिवार में जन्म लेता, और दूसरी, वह किस कैरियर में प्रवेश करता है। पहली घटना पर ईश्वर का अधिकार है, पर दूसरी को हम काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। जन्म व्यक्ति की सफलता और ख्याति से कोई संबंध नहीं रखता। कैरियर यानी जीविकोपार्जन के लिए हम किस व्यवसाय को अपनाएंगे, यह हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, जो बहुत सीमा तक हमारे हाथ में होता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अहम फैसला स्वयं करना होता है। हालांकि इसमें अनेक लोगों की सलाह हम प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर का चुनाव यदि इतना महत्वपूर्ण है तो हम कैसे पता करें किस व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। इस संबंध में काउंसलिंग से बहुत फायदा होता है, परंतु कठिनाई यह है, इसके लिए सही व्यक्ति का मिलना एक समस्या है। हम किस कैरियर में जाना चाहिए, कौन सा कैरियर हमको सबसे अधिक सफलता प्रदान करता है, इसके लिए यह बताना कठिन है। हमारी समस्या का समाधान, कैरियर गाइड, सबसे पहले हमारे माता पिता, जो बचपन से हमें देखते समझते आ रहे हैं, उनको पता है हमारी कमजोरियां, हम किन कामों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। पिता के व्यवसाय में तो अपनाने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अक्सर ये भी होता है घर में पिता या माँ अपने कैरियर के बारे में इतनी घृणा हो जाती है कि वो हमेशा ये बेटे को इससे दूर रखना चाहते हैं। माता पिता को घर में किसी भी कैरियर के बारे में कोई अंतिम राय नहीं बनानी चाहिए। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि विभिन्न कैरियर के बारे में समाधान पूर्वक बातचीत हो। बच्चों को एक तारीखी निर्णय लेने की सहायता मिलती है। दूसरी सहायता केंद्र परिवार के निमित्रगण होते हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार में ऐसा विस्तृत घेरा बनाना चाहिए जिससे विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति हों, इससे बच्चों को हर कैरियर की जानकारी हो। तीसरी सहायता केंद्र स्कूल कॉलेज होता है, जहां बच्चा 15-20 वर्ष गुजारता है। यहाँ कोई शिक्षक के प्रभाव में आते हैं, उनके व्यक्तित्व में गढ़ते हैं और वे बच्चों को योग्यता और वास्तव को पहचानते हैं। शिक्षकों से अधिक बच्चों के मित्र समुदाय महत्वपूर्ण होता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि इस ग्रुप में जिन व्यवसायों के परिवारों के बच्चों हैं, इससे बच्चों को कई तरह के वातावरण मिल जाता है। चौथा सहायता केंद्र पत्रिकाएं, अखबार और पुस्तकें, इनमें विभिन्न प्रकार के समाचार लेखन मिलते हैं। शिक्षा केंद्र का विज्ञापन निकालते हैं, इससे पता चलता है कि कहाँ किस प्रकार का शिक्षा का केंद्र है। सामान्यतः 10वीं कक्षा में आने के बाद पर माता पिता कैरियर के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तब तमाम सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं। वास्तव में कैरियर के बारे में काफ़ी जल्दी सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। 12 वर्ष की आयु तक माता पिता को काफ़ी सोच लेना चाहिए। यह अत्यधिक प्रतियोगिता का युग है, इसलिए वैकल्पिक कैरियर संभावना के बारे में पहले ही सोच कर तैयार रखना चाहिए। किसी भी कैरियर का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए उसमें
नंबर 1 की स्थिति प्राप्त की जाए। इसके लिए 4 बातें आवश्यक हैं: रुचि, योग्यता, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विशेषताएं। रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तत्व है जो किसी भी करियर में सफल होने की आवश्यक है। हम किसी भी व्यवसाय को चुनें सफलता और तब तक हमारे कदम नहीं चूमेंगे जब तक हम उसमें प्रवीणता हासिल न करें। इसके लिए आवश्यक है हम अपने व्यवसाय की बारीकियों को समझें, उसमें हो रहे आधुनिक विकास के बारे में जानकारी रखें। मित्रों, हम और हमारे निकटतम संबंधी हमारी रुचियों को ठीक कर समझें। योग्यता आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। कम ही बच्चे जन्मजात योग्यता पाई जाती है। उसके संबंधी योग्यताएं प्रारंभ से विकसित करनी चाहिए। जो बच्चे IIT की तैयारी कर 10वीं से आरम्भ करते हैं, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय को प्रशिक्षण का उच्च कोट होना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार व्यक्तिगत अंतर सामान्यता दोनों मिल जाता है। करियर की सफलता के लिए ज़रूरी है हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं। करियर का चयन करना है तो आत्मचिंतन आवश्यक है। अपने आप को जानना होगा। करियर के संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जितना पता किया जाए, जितनी जानकारी ली जाए अच्छा होगा, परंतु फैसला तो हमको ही करना होगा। क्योंकि करियर चुनने में सही गलत का परिणाम तो हमको भुगतना पड़ेगा, किसी भी को और नहीं। अतः विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कुशलता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। यदि इन मापदंडों को खरे उतरें तो हम अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। धन्यवाद।